डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीयू की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईपीयू का नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और आईपीयू में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आईपीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन है वो दो एंट्रेंस एग्जाम से होता है। एक आपका नीट के एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होगा एंड एक आईपीयू का जो सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पर आपका इस पर एडमिशन होगा। लेकिन जो इसमें प्रायोरिटी है, मैक्सिमम सीट फिल होती है, वो आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम से मैक्सिमम फिल होती है। एंड जो रिमेनिंग सीटें लास्ट में है स्पोर्ट काउंसलिंग की जो सीटें हैं वो आपके आईपीयू सीईटी से फिल करी जाती है। इन दोनों काउंसलिंग को आप किस तरीके से कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने नीट का एंड सीईटी का दोनों एंट्रेंस एग्जाम दिया है या ओनली नीट का या ओनली सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो काउंसलिंग किस तरीके से रनअप करेगी, तो इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने नीट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका इसमें शेड्यूल आ जाएगा। विद इन 2 से 3 डेज आपका इसमें आईपीयू में शेड्यूल आपको देखने को मिल सकता है। आईपीयू बहुत ही जल्दी शेड्यूल रिलीज करेगी क्योंकि एमसीसी एंड आईपीयू की काउंसलिंग एक साथ चलती है, दोनों को एक साथ आपको मैनेज करते हुए चलना है। शेड्यूल रिलीज होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सारा आपको डिटेल फिल करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे प्रिपेयर करना है क्योंकि आईपीयू एक ऐसी काउंसलिंग है अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए उस कंडीशन के अंदर आपके जो आपको कैटेगरी आपकी चेंज करी जा सकती है। डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के बाद आपके पास जब चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आएगा तो उस कंडीशन में आपको फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, सारी कॉलेजेस आपको फिल करनी होगी। कॉलेजेस आपकी सारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज होगी, आपकी जो मार्क्स होगी, कैटेगरीज होगी एंड आपका जो डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी कॉलेज फिल करनी होगी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को। चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पे प्रोसेस होता है सीट अलॉटमेंट का। तो इसमें जो नीट की जो काउंसलिंग होती है इसमें जनरली 3 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। ये प्योरली आपके नीट के बेसिस पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद आपकी काउंसलिंग आती है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग एंड यहाँ पर नीट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एंड यहाँ पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आईपीयू सीईटी के बेसिस पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप देखते हैं कि जो आपने अगर आईपीयू का सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 इस तरीके से इसमें काउंसलिंग चलेगी। राउंड 1 जो होगा इसमें काफी स्टूडेंट्स को सीट वैकेंट होगी और गवर्नमेंट जो कॉलेज है इसी राउंड के अंदर अलॉट होती है। बाकी की जो रिमेनिंग होती है इसके अंदर जनरली प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होती है। ये डिपेंड करेगा कि नीट की काउंसलिंग के बाद कितनी सीट वैकेंट रही है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगी। सीईटी के अंदर भी 2 होता है, ऑल इंडिया कोटा भी होता है एंड एक दिल्ली एनसीआर कोटा भी होता है। तो ऑल इंडिया कोटा की अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी कम नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पे सीटें काफी कम बचती है और उससे कट ऑफ आपको काफी हाई देखने को मिलेगा। वही दिल्ली एनसीआर कैंडिडेट जो है उनके लिए कट ऑफ थोड़ा डाउन भी जा सकता है। अगर आपकी 700 to 800 सीएमएल है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, लेकिन आप अपना इसी के साथ अपना प्लान बी रेडी रखिएगा क्योंकि लास्ट में जाके अगर सीट कम वैकेंट रहती है और किसी कंडीशन में अगर कट ऑफ ऊपर चला गया तो उस कंडीशन में आपको फिर प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इसलिए काउंसलिंग आपको प्रॉपर वे में करनी है। तो इसके लिए अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरी पेड काउंसलिंग में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अगर बात करते हैं, अगर आपने नीट और सीईटी दोनों का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नीट भी दिया है और सीईटी भी दिया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट इन बोथ। लेकिन इसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें दोनों में से आपका स्कोर जो है वो किसमें बेस्ट है। नीट में अच्छी रैंकिंग है, यहाँ पे सीईटी में अच्छी रैंकिंग है, वो भी आपको देखनी होगी क्योंकि नीट की काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी सीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर फिल करना है, लेकिन अगर आपके सीईटी में के मार्क्स अच्छे हैं तो आपको नीट की काउंसलिंग में वही कॉलेज फिल करने हैं जो कॉलेज आपको अच्छे मिल सकते हैं और सीईटी से उससे भी अच्छा अगर आपको मिल सकता है तो नीट के अंदर ऐसी कॉलेज आप मत फिल करिएगा जो आईएनसी से अप्रूव नहीं हो, वो कॉलेज मत फिल करिएगा। अगर आपका सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर है तो उसके लिए आप प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर काउंसलिंग की अगर हम बात करें, डेट की एक्सपेक्टेड की बात करें तो विद इन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 डेज आपका शेड्यूल जो है आईपीयू के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। काउंसलिंग आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए आपकी 10 अगस्त तक इसमें आईपीयू की काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने की आपकी मान सकते हैं। 10 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। सीट मैट्रिक्स आपका रिलीज हो जाएगा विद इन 2 to 3 डेज एक्सपेक्टेड है एंड उसके बाद आपका शेड्यूल भी रिलीज हो जाएगा। 10 अगस्त तक आपकी बीएससी नर्सिंग इसमें काउंसलिंग स्टार्ट होने का सिनेरियो है क्योंकि एमसीसी एंड आईपीयू की काउंसलिंग जॉइंटली चलती है। पहले आईपीयू एमसीसी की स्टार्ट होती है, उसके बाद आईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जो एमसीसी ने स्टेट का शेड्यूल रिलीज किया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी आईपीयू की काउंसलिंग चलेगी बीएससी नर्सिंग के लिए भी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।